नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। आज की हमारी टॉप स्टोरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में हुए बवाल की आंच पर अब सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश भर के विश्वविद्यालयों में विनाश के गठबंधन की बात कहकर माहौल को गरमा दिया है। अलायंस ऑफ सबवर्जन उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए। कांग्रेस ने इसे घिनौना बयान बताया। तनातनी के बीच बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा ने आग में घी डाल दिया। प्रताप ने करगिल शहीद कैप्टन मनदीप सिंह की बेटी और एबीवीपी के खिलाफ आवाज उठाने वाली डीयू की छात्रा गुरमेहर की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर दी। अब एक तरफ छात्र संगठनों में रार ठनी है, तो दूसरी तरफ सरकार और विपक्ष में घमासान। सवाल ये कि जेटली ने क्यों कहा कि विश्वविद्यालयों में विनाश का गठबंधन है, और मोदी के सांसद ने शहीद की बेटी की दाऊद से तुलना क्यों की। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, मेरे साथ अमृता हैं, एआईएसएफ से जुड़ी हुई हैं, और जानवी एबीवीपी से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा कन्हैया कुमार जेएनयू के अध्यक्ष रह चुके हैं, पिछले साल बहुत बवाल में थे, वो भी कुछ देर बाद चर्चा में जुड़ेंगे। ये विनाश का गठबंधन है। अगर अपनी अभिव्यक्ति की आजादी करें, आपकी राय से मुख्तलिफ राय होने लगे संबित, तो ये विनाश का गठबंधन हो जाता है। सबवर्जन का अर्थ विनाश नहीं होता है। सबवर्जन का अर्थ होता है जो पद्धति बनी हुई है उस पद्धति को कहीं ना कहीं ढहा देने की, तोड़ देने का प्रयास करना। विघटनकारी, बिल्कुल विघटनकारी। दूसरी बात आप देखिए, अभी 2 दिन पहले चिदम्बरम साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब ने जिस प्रकार का बयान दिया, इस तमाम विषयों को अलायंस के रूप में देखिए कि कश्मीर भारत से अलग हो चुका है। जो आर्मी चीफ ने कहा उसके कारण वो लास्ट स्ट्रॉ था कैमल के बैक के ऊपर, अब कश्मीर अलग हो जाएगा। और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह के नाम पर ये युद्ध हो रहा है, हमारी वतन की आजादी की बात हो रही है, राजनीति के नहीं, देखिए अरुण जेटली जी ने समस्त भारत के विषय में कहा कि राजनीति में एक सबवर्जन अलायंस हो रहा है। कहा देयर इज एन अलायंस ऑफ सबवर्जन on certain Indian campuses and that the ultra left and separatists are speaking in the same language. ठीक है, अब देखिए कैंपसेस की बात कर रहे हैं। कैंपसेस की भी बात की और हिंदुस्तान की राजनीति में भी। दूसरी बात, जहां तक कैंपस का विषय होता है, आज का अगर आप इंडियन एक्सप्रेस देखेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज आइटम है। उन्होंने कहा ये जो मिली हुआ है, अभी जो फियास्को हुआ है रामजस में, उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण डिबेट जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज होना था वो कैंसिल हो गया। वो डिबेट क्या होना था, जिसपे कि डिबेट तो रामजस में भी कैंसिल हो गया, वो सेमिनार ही रद्द करना पड़ा। मैं बता रहा हूं आज जो सेमिनार कैंसिल हुआ है उसका टाइटल था कि इंडियन आर्मी रेपिंग वुमेन इन जम्मू एंड कश्मीर, कि इंडियन आर्मी जो जम्मू कश्मीर में रेप कर रही है। मैं कैंपस की बात कर रहा हूं। ये कैंपस में ही होना था, ये कैंपस में ही होना था, ये डिबेट कैंपस में ही होना था कि इंडियन रामजस में जो हुआ, पत्थरबाजी किसने की? देखिए रामजस कॉलेज के पत्थरबाजी किसने की, इसकी जांच किए गए। देखिए यहाँ पर हम लोग आराम से डेमोक्रेटिक डिबेट करें तो फायदा होगा। हम लोग सब चिल्लाएंगे एक साथ तो दुनिया नहीं सुन पाएगी। पहली बात तो है कि क्या पुलिस कर रही है, वो तो पुलिस जांच भी कर रही है। राजनाथ जी ने बताया है कि किसने पत्थरबाजी की है, हम सब जानते हैं। मगर ये बताइए जो कांग्रेस समर्थन कर रही है कि इस पे डिबेट होना चाहिए था कि आर्मी क्या महिलाओं का रेप, मैं बता रहा हूँ आर्मी नहीं होती। मैं पहले रामजस की बात बता तो रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ, वो कैंसिल हुआ है। पहले रामजस की बात कर रहे हैं। रामजस में जो हुआ वो ठीक हुआ। देखिए रामजस में इस प्रकार का डिबेट क्यों होना चाहिए? देश के टुकड़े हों, देश ध्वंस हो जाए, कश्मीर भारत का हिस्सा न रहे, और बुरहान वानी, क्योंकि उमर आप व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा सकते। मतलब बुरहान, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं संदीप जी, बुरहान वानी एक रिवोल्यूशनरी था, शी गवारा की तरह, ये कहा है उमर खालिद ने। इस पे आपको क्या आवश्यकता है सेमिनार करने की? बुरहान वानी को इंडियन स्टेट तो वहां के जो छात्र हैं वो विघटनकारी हैं, वो सबवर्सिव हैं। बिल्कुल सबवर्सिव है। जो कहता है हिंदुस्तान के 100 टुकड़े हो, मैडम मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। देखिए जो कहता है भारत के 100 टुकड़े हो, जो कहता है कि बुरहान वानी वाज अ हीरो, आप उसका महिमा मंडन क्यों कर रहे हो? और देखिए एबीवीपी की यहाँ पर नेत्री बैठी है, वो बताएंगे एबीवीपी ने चिट्ठी लिखा, क्या किया उन्होंने चिट्ठी, अगर उन्होंने चिट्ठी लिख के ऐतराज जताया तो वो बताएंगे। जो सबवर्सिव ताकतें हैं, एक मिनट उसकी एक तस्वीर दिखाता हूं। आप ही के डूसू के एबीवीपी के अध्यक्ष रह चुके सत्येंद्र रवाना लॉ फैकल्टी में कितने प्यार से, कितनी शालीनता से बात कर रहे थे। ये आज कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वीडियो क्लिप रिलीज की है। पहले उसको सुनते हैं, फिर जवाब लूंगा। स्टूडेंट पे आप लाठीचार्ज करवाओगे? आप कैसे बात कर रहे हो? आप कैसे बात कर रहे हो? राष्ट्रपति है, विक्टोरिया है। अगर आपका ये तरीका है बात करने का, अब तरीका दिख रहा है। कल लाठीचार्ज करा दी, तुम्हारे बाप का वो लग रहा था इधर।
ये तरीका बिल्कुल है। अगर सोच लीजिए तू अकलमंद है, सारे अकलमंद है यहाँ। और कुछ बुद्धि मत लगाइए ज्यादा, और सबको एडमिट कार्ड मिलेगा। ये गलत फहमी तो निकाल दी होगी, और कुछ या तो अपना भविष्य खराब करके जाएगी, जहाँ पहुंचेगी वहाँ खराब हो जाएगी। धमकी समझ लियो, ऐसे कुछ समझ लियो। स्टूडेंट हो बेटा। मैम नहीं है, मैम स्टूडेंट बिल्कुल नहीं है, सुन रही है बिल्कुल। हमारे साथ नहीं, कैसे हमारे साथ तमीज आनी चाहिए, हमारे साथ कैसे बदतमीज सम्मान को दिया इन्होंने महिलाओं ने। मतलब मैं बदतमीज हूं, मैं धमकी दे रहा हूं, तू तड़ाक कर रहा है, बाप का तुम्हारा कॉलेज है, बाप की फैकल्टी है, ये सबवर्सिव एक्टिविटीज में नहीं आती। इसको आप कंडोन करेंगे, प्रशंसा करेंगे? एक मिनट अभी रुक जाइए जानवी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। संबित पात्रा, देखिए मैं तो बता रहा हूं, किसी प्रकार की हिंसा चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से, इस भाषा की निंदा करेंगे कि नहीं? इस भाषा के समर्थन में नहीं हूं, बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं। ये कोरी गुंडागर्दी है कि नहीं है? सुन लीजिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। आप बोलेंगे कश्मीर अलग हो, मैं तो ये गुंडागर्दी है कि नहीं? पहली बात मैं तो बता, गुंडागर्दी है कि नहीं? मैं बता रहा हूँ, देखिए एबीवीपी की तरफ से नेत्री आई है, वो बताएंगी। मैं तो इस ये गुंडागर्दी है कि नहीं? देखिए मैं इस भाषा का समर्थन नहीं करता, मगर मैं उस भाषा का निंदनीय है कि नहीं? देखिए आप अगर वो चाहते हैं कि कश्मीर अलग हो जाए, मैं आपको इस चैनल पे कहता हूं, किसी भी कीमत पर जब तक हमारा सर से धड़ अलग नहीं होता है, हम कश्मीर अलग होने नहीं देंगे। आप करिए, आप कोशिश कर लीजिए, हम तो अलग होने देंगे नहीं कश्मीर को। राजीव त्यागी, देश में एक मिनट जानवी, आप एबीवीपी क्वेश्चन उठा रहे हैं, आप रुक जाइए, मौका दीजिए। दूंगा रुक जाइए। मुझसे ज्यादा नहीं, आपको देना होगा मुझे। ये फिर गुंडागर्दी शुरू, आपको गुंडागर्दी का डेफिनेशन देती हूँ। गुंडागर्दी शुरू। पहले मैं कांग्रेस से सवाल पूछ लूं। नहीं, पहले आपने ये देखिए दर्शक देख रहे हैं। अभी सत्येंद्र रवाना को देखा, अभी ये जानवी अवतरित हो रही है। ये देखिए अभी हम लोग पॉलिटिकल डिबेट के पश्चात स्टूडेंट से होगा, आप पूछ लीजिए हम लोगों से। राजीव त्यागी, मुझे ये बताइए, फेयर पॉइंट है ये संबित पात्रा का, देश में आजादी का हक दिया हुआ है, लेकिन आजादी का मतलब ये नहीं आप देश के टुकड़ों को लेकर वहां स्लोगनियरिंग करते फिरें, आप आजादी मांगते फिरें, कश्मीर के टुकड़े करने की बात करते फिरें। ये आजादी किसने दी? ये सबवर्सिवनेस नहीं तो क्या है? एग्जैक्टली, ये किसने दी आजादी? ये कमजोर, ये मैं शुरू करता हूं किरण रिजिजू जी से, जिन्होंने कहा कि आजादी के नाम पर इस तरह की बातें नहीं होंगी, और देश के गृह मंत्री हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब वो गाय खाते हैं वो आजादी है, बाकी और किसी को आजादी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक गृह राज्य मंत्री हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुरमेहर के बारे में जिस तरह का बयान देते हैं और दाऊद से कंपैरिजन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को परिलक्षित करता है। आप कह रहे हैं नहीं किया कंपेयर, ये यहाँ पर मेरे पास से डर गई है, हार्ड कॉपी है, से डर गई है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसी तरह के नारे संबित पात्रा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। राजीव एक मिनट रुक जाइए। यहाँ सोल्जर्स डॉटर, यहाँ पुलिसमैन सन नीचे ट्वीट कर रहे हैं। प्रताप सिन्हा का ये ट्विटर हैंडल है, एटलीस्ट दाऊद डिड नॉट यूज द क्रचेस ऑफ हिज फादर्स नेम टू जस्टिफाई हिज एंटी नेशनल देश को अक्षुण्ण रखने का काम किया। पहले राजीव जी कंप्लीट कर लिया तो मैं बता दूं। जैसा सरकार है, राजीव जी मेरे से सवाल पूछा गया, मैं उसका उत्तर देता हूं। पहली बात तो है, गुरमेहर हो या कोई भी और लड़की हो, मैं उसका सम्मान करता हूं। और देखिए आपके सांसद नहीं कर रहे हैं, दाऊद से तुलना कर रहे हैं। मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए प्लीज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप लोग ऐसे मत करिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। नहीं मुझे मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मुझे बोलने दीजिए। ऐसे मत, जनता देख रही है कि आप लोग मुझे बोलने दीजिए। राजीव जी पत्थर मत फेंकिए, बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए। देखिए पहली बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि गुरमेहर जी हमारी बहन है, हम उसका सम्मान करते हैं, और बहुत अच्छे परिवार से आती है, स्वाभाविक रूप से। उन जैसे परिवार से नहीं आती तो नहीं करते सम्मान, ये क्या बोल रहे हैं पूरा? मैंने बोला क्या कि अच्छे, मैं बोला अच्छे परिवार, आप नहीं मानते कि अच्छे परिवार से आती है? धन से नहीं, साहस से मैं बता रहा हूँ। सुन लीजिए, पत्थर मत मारिए, सुन लीजिए। मगर ये जो लोग वो लिखती है, आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एबीवीपी, आई एम नॉट अलोन, एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया इज विद मी। तो आपके गृह राज्य मंत्री कहते हैं हु इज पोल्यूटिंग द यंग गर्ल्स माइंड। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। आप लोग सुनेंगे नहीं तो लोग बोलेंगे तो डिबेट में डिबेट नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान डिड नॉट किल माई फादर, वॉर डिड। तो लोगों ने कहा भैया पाकिस्तान को बचाने की साजिश कौन लोग कर रहे हैं? पाकिस्तान ने नहीं मारा तो किसने मारा? तो किसी ने बोला कि पाकिस्तान का असली चेहरा भी तो दिखाना चाहिए, तो उन्होंने दिखाया, देखिए ये दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान का असली चेहरा है। इसने अगर हजारों लोगों को बम से मारा तो ये हम नहीं कह सकते कि बम हो गया अगर वो एबीवीपी के खिलाफ हो गई।
उससे पाकिस्तान के पक्ष में होने से माइंड पोल्यूट होता है। एबीवीपी के खिलाफ तो ये शहीद की बेटी पाकिस्तान के पक्ष में है। ना, मैं शहीद की बेटी के नहीं कह रहा हूँ। मैं नहीं, मैं शहीद की बेटी के नहीं कह रहा हूँ। मैं कुछ लोग हैं चिदम्बरम साहब धमकी दी जाएगी, रेप की धमकी दी गई है। किसने दिया? एबीवीपी के खिलाफ बोलने पर उसे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए। एक आखिरी सवाल का जवाब, रेप की धमकी दी जाएगी, मिलना चाहिए। जिन लोगों ने दिया है जरूर उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, जरूर कार्यवाही होना चाहिए। देखिए कौन है, उनके खिलाफ केस करिए, उनको जरूर गिरफ्तार करिए। किसी भी बच्ची को या किसी भी पुरुष को भी धमकी नहीं होनी चाहिए। ये भैया ये कानून का राज है, हमारे नहीं होना चाहिए। मगर मैं हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के निवासियों को एक बात कहना चाहता हूँ, कश्मीर को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, पाकिस्तान को बचाने की साजिश हो रही है। प्लीज हिंदुस्तान के लोग समझे कि जब तक भारतीय जनता पार्टी जीवित है हम अपना सर कटा देंगे, मगर पाकिस्तान और कश्मीर को कभी हम अलग नहीं करेंगे, पाकिस्तान को कभी हम प्रश्रय नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा। जानवी, अगर आपकी मुखालफत कोई करे और एक शहीद की बेटी मुखालफत करे और ये उन्होंने फेसबुक पर जो अपनी तस्वीरें प्लेकार्ड के साथ दी हैं, और ये मैंने पढ़ दिया, आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एबीवीपी, वो ट्रोल होती हैं और रेप की धमकी दी जाती है। देखिए कौन दे रहा है ये भी अल्ट्रा लेफ्ट दे रहा है उनको धमकी, रेप की। मैं अब जवाब दूं। हाँ, बीइंग अ वुमन मैं इस चीज को बिल्कुल कंडेम करती हूँ अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स उनको कहे गए हैं तो। और मैं इस बात को मानती हूँ कि कोई भी स्त्री अगर आज के डेट में अपनी राय रखती है उसे ये सुनना पड़ता है। मैं इस बात को बिल्कुल कंडेम करती हूँ। ये किस तरफ हमारा समाज जा रहा है हमें ये बात सोचनी पड़ेगी। और गुरमेहर के साथ मैं 2 चीजों में उनका सपोर्ट करती हूँ, बाकी चीजों में नहीं। पहली बात, आई एम ऑल्सो नॉट आफ्रेड ऑफ एबीवीपी, नोबडी मस्ट बी, बिकॉज़ वी आर द ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज पीसफुली। ये हम अच्छा पीसफुली, मैं भी अपनी बात करती हूं। पत्रकार पीटे गए, मैं अभी लड़कियां 6:30 बजे अरेस्ट की गई हैं, हम एबीवीपी की भूसे मारे गए, उनके कपड़े फाड़े गए, लड़कियों के शरीर पर काले नीले निशान पड़े। आप अपनी टीवी स्क्रीन पे क्यों नहीं दिखाते? आप बदला नहीं, आप क्यों नहीं दिखाते? गुरमेहर को जिसने भी ये कहा है मैं कंडेम करती हूँ। मैं कहती हूँ गुरमेहर आप बिना डरे और बिना शर्म और संकोच किए आप उसका नाम नेशनल टीवी पे जैसे भी आपसे पॉसिबल हो आप दीजिए। कौन सा एक्टिविस्ट है वो? अगर एबीवीपी का है तो मैं खुद उसके अगेंस्ट खड़ी हूँ। सत्येंद्र रवाना का भी रुख देखा था आपने? मैं अभी एक इशू में मुझे डील करने में संदर्भ नहीं, सत्येंद्र रवाना के बारे में मैं फिर से कहती हूँ, आपके तो लगभग लोग वैसे ही बात करते हैं। जिसने भी ये बात कही है वो किस ट्विटर हैंडल से है, कौन सा एक्टिविस्ट है, उसका नाम बताइए। और मैं सरेआम कहती हूँ कि वो अरशद आलम, अकबर चौधरी और अगर अनमोल रतन का नाम लेने की मैं हैसियत रखती हूँ तो अगर वो एबीवीपी का एक्टिविस्ट निकला तो मैं उसका भी नाम रखने की हैसियत रखती हूँ। लेकिन एक बात और है कि ये संगठन इन चीजों को कभी आज तक उसने प्रमोट नहीं किया है। ये दोबारा सुनवाऊं सत्येंद्र रवाना का, दोबारा मैं सुनवाऊं? तू तड़ाक, धमकी, बदतमीजी और एक महिला टीचर के साथ शब्द में कंडेम ने गलती सिर्फ कंडेम करने से नहीं होता, अगर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं तो उस पर कार्रवाई करिए ना, कार्रवाई करिए उसके ऊपर। राम जस में एबीवीपी की सत्येंद्र रवाना अगुवाई कर रहा था कि नहीं प्रदर्शन की? और वो एबीवीपी का है कि नहीं ये आप बताइए पहले कि वो एबीवीपी का है या नहीं है। वो पिछले साल इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो विनर रह चुके हैं, वो एबीवीपी के हैं। पर अगर उन्होंने उन शब्दों को कहा है, अगर उन्होंने क्या सामने अब इसमें अगर मगर क्या रह जाता है? अगर कहा तो और उसके कंटेक्स्ट को देखना और किस कंटेक्स्ट में संदर्भ ने इस बात को कहा है। आप उन वीडियो को कभी नहीं दिखाते जो लेफ्ट करता है। तो आप किसी भी कंटेक्स्ट में रेप को कंडेम नहीं दिखाई है, किसी भी आरएसएस और एबीवीपी के तो आप जस्टिफाई कर रही हैं। आप सारे विजुअल्स दिखाए हैं और वही सवाल अब मैं कन्हैया कुमार से पूछने वाला हूँ। 1 मिनट अमृता, मेरे साथ कन्हैया कुमार भी जुड़ चुके हैं और विवादों में रहे पिछले साल, जबरदस्त तरीके से जेल की हवा तक खानी पड़ी। और सबवर्सिव ताकतें कन्हैया जो अलायंस ऑफ सबवर्सिवनेस की बात कर रहे हैं, आपकी ओर इशारा है, अल्ट्रा लेफ्ट की ओर, आप जैसे लोगों की ओर, कि आप भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं कैंपस में रहते हुए। ये सीधे सीधे वित्त मंत्री एलएसी से आरोप लगा रहे हैं। सर, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल से सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगा। और ये जो आरोप वित्त मंत्री साहब लगा रहे हैं कि सबवर्सिव ताकतें, तो मेरा बस एक छोटा सा इंटरवेंशन इसमें रहेगा। पहली बात तो मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं भी एक शहीद के परिवार से आता हूं। मेरे भाई की भी हत्या हुई इंसर्जेंसी में मणिपुर के अंदर, और हमारे बहुत सारे परिवार के लोग आज भी सेना में काम करते हैं। आखिर मुझे किन परिस्थितियों में देश विरोधी बताया गया? फिर भी आप कहते हैं कि आप जानती ये बोलने के उसमें नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर किसी भी तरीके का आप रेप करने की धमकी दे रहे हैं। आप नाम बताइए, फालतू बात
तो आप मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं, मेरा पहला सवाल है आप किसको जस्टिफाई कर रहे हैं? कन्हैया को सुन लें। कोई आरोप किसको जस्टिफाई करने की कन्हैया यहाँ पर जानवी कन्हैया यहाँ पर जानवी सीधा आरोप आप पर ये लगा रही है कि आपका परिवार शहीदों से भी जुड़ा है, शहादत दी है, आपका परिवार सेना में भी है, लेकिन सेना के जाबाजों पर आप रेप जैसी नृशंस हरकत का आरोप लगाने से भी गुरेज नहीं करते। और आप गुरमेहर पे बोलने का कोई हक नहीं रखते। अगर जानवी जी मेरी बात सुन लें तो बेहतर होगा। बस मैं 2 मिनट लूंगा। मैं आग्रह करता हूं कि वे सुन लें। पहली बात कि अगर मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने देश के खिलाफ कुछ बोला है, 1 साल हो गई है उस घटना को, अभी तक आरोप पत्र दाखिल क्यों नहीं किया गया है? क्या सरकार इस बात को लेकर के गंभीर नहीं है कि देश के अंदर जो गतिविधियां होती हैं उसको लेकर के सरकार जो है वो गंभीर नहीं है? एक बात। कन्हैया, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है, प्लीज डोंट गो अगेंस्ट योर ओन फैक्ट्स। नहीं तो आप ये मानना चाहती हैं कि एबीवीपी को ये राइट है कि देश में कुछ भी गलत हो रहा है तो वो उस पर अपना काम कर सकती है, वो उसको पत्थरबाजी कर सकती है। ये एबीवीपी का राइट ये स्टेटमेंट है, आपका ये राइट एबीवीपी आपका ये स्टेटमेंट है, आपने कहा है कि आगे बढ़ जाए, देश के कानून का माने वो जुडिशरी। अगर हमने ऐसा कहा है जानवी जी वो पत्थरबाजी के आगे सेमिनार में मेरे सवाल का एक जानवी जी शांति से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जानवी जी आप सवाल पूछे जा सकते हैं। कन्हैया, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। आप देश में बैठ के आजाद भारत में 70 साल की आजादी लिए हुए भारत में हर तरह की आप सहूलियत का इस्तेमाल करते हैं और फिर आप देश के टुकड़े टुकड़े होने को लेकर तालियां बजाते हैं, ये कितना जायज है? पहली बात तो यह है सर, मैं कभी भी देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूं। मेरे ऊपर ये आरोप जरूर लगा है, लेकिन आज तक मैं इंतजार कर रहा हूं कि मेरे खिलाफ वो आरोप पत्र दाखिल हो जहां एक नागरिक की तरह जाकर के मैं अपना पक्ष रखूं। बेशक हम आजादी के नारे लगाते हैं, लेकिन नहीं, नारे तो रामजस में भी लगे कन्हैया, और मैंने वीडियो क्लिप्स देखे हैं और पूरी जिम्मेदारी से मैं दूसरे चैनल की तरह कोई डॉक्टर्ड क्लिप्स नहीं दिखाता हूं। मैंने नारे सुने, नारे उसमें बस्तर की आजादी, कश्मीर की आजादी के नारे बिल्कुल साफ सुने गए, नारे दिए गए। ये कितने जायज है? बस्तर की आजादी, कश्मीर की आजादी का क्या मायने? देखिए मेरी बात, 1 मिनट अब बोलने दीजिए ना। बार बार जो है जानवी जी, बार बार जो है 2 चीजों को मिलाने की कोशिश की जाती है। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करता हूं कि देश के अंदर रहने वाले कुछ लोग देश के खिलाफ गतिविधि में शामिल होते हैं, और उसका एक ताजा उदाहरण है कि भाजपा से जुड़े हुए 11 लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं, जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए हैं। आप कहिए कि आप चाहते हैं कश्मीर देश का इंटीग्रल पार्ट रहे, हमेशा रहे? बोलिए। बिल्कुल हम चाहते हैं। हम भारत के नागरिक हैं, हमको संविधान में भरोसा है, ये हमारा पॉलिटिकल पोजीशन है। ये एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते ये मेरी जिम्मेवारी है कि भारत कश्मीर के साथ रहे और कश्मीरियों के कन्हैया, जब आप व्हेन यू आर एट द रिसीविंग एंड तब पीड़ा क्यों होती है? ये वही जेएनयू है जिसके आप अध्यक्ष रह चुके हैं। वहाँ बाबा रामदेव को नहीं आने दिया जाता, वहाँ सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं आने दिया जाता, वहाँ जो भी राइटिस्ट सोच वाले जो लोग वहाँ जाने को, वहाँ न्योते खारिज करवाए गए, हाँ कि नहीं? घटना देखिए, अभी जो गोविंद पंसारे के मारने के आरोप में जो आरोपी हैं, संत समागम के जो अध्यक्ष हैं, वो हमारे जेएनयू आए। अनुपम खेर की फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं होने दी गई। अनुपम खेर जी बोल के गए, अनुपम खेर की फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं होने दी गई। अमृता नहीं, ये दोनों तरफ ताली एक हाथ से नहीं बजती। बचा के रखे हैं हम लोग, कल्चर को बचा के रखे हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ से ये काम हुआ है, मानेंगे? आप मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात, ठीक है, मैं जब जेएनयू-एसयू का प्रेसिडेंट था, रामदेव बाबा को यहाँ पे बुलाया गया था और यूनियन की तरफ से हमने पोजीशन लिया था कि हम किसी भी व्यक्ति का बोलने का विरोध नहीं करेंगे, वो आए अपनी बात रखें, ये यूनियन का पोजीशन है। मैं बार बार उसको रिपीट करके बोलता हूँ। बाबा रामदेव को मेंबर ने कहा, लेकिन यूनियन ने नहीं कहा ना। पर यूनियन का पोजीशन का कुछ तो मतलब होता है। यूनियन में आप उमर खालिद का सपोर्ट करते हैं, बाबा हमारे यूनियन में तो एबीवीपी भी यूनियन का सदस्य था। मास्टर डिग्री रखता है कि वो योग पे बात कर सकते हैं, आप उनको नहीं आने देते। और ये व्यक्ति जिनका पीएचडी आज कंप्लीट भी नहीं हुआ है और जो खुद को फक्र है कहता है कि मैं सेपरेटिस्ट हूँ, उसको आप एक आखिरी जवाब, 1 मिनट राजीव त्यागी, आखिरी कमेंट आपसे, और एक मैं राजनेता की हैसियत से आपसे ये उम्मीद नहीं ये बयान नहीं चाहूंगा। एक शहीद की बेटी को रेप की भी धमकियां दी जाती हैं,
उनके माइंड कौन पल्यूट कर रहा है, उस पर सवाल उठाए जाते हैं। दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया जाता है, तुलना दाऊद इब्राहिम से की जाती है। इससे नीचे और कितना गिरेंगे हम राजनीतिक स्तर पर? ये सवाल मुझसे संदीप जी? जी 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। संदीप जी, निश्चित रूप से चिंता का विषय देश के लिए है। जो करने वाले होते हैं वो कहते नहीं हैं, वो अपनी छाती नहीं पीटा करते हैं। मैंने बहुत स्पष्ट उदाहरण दिया। पंजाब में भी आतंकवाद के सुर पनपे थे, उनको इंदिरा जी ने कंटेन किया और उनको बिल्कुल शांत करने का काम किया और देश को अक्षुण्ण रखने का काम किया। करने वाले कभी कहा नहीं करते। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, आप 4 लड़कों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और पाकिस्तान बॉर्डर पे फतेह करने की बात करते हो। आप सेना का सम्मान बचा नहीं पा रहे, रोज जवान शहीद हो रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी जवानों की शहादतों में बढ़ोतरी हो गई है और आप बात करते हो हम सेना के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया राजीव त्यागी, जानवी आपका, अमृता आपका और कन्हैया कुमार आपका। अभिव्यक्ति की आजादी क्या मायने खोती जा रही है? ये एक गंभीर सवाल है, इसको जरा थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ सबसे बड़ी टक्कर जो हम अभी कर रहे थे, इस पर तो विराम लगाता हूं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद नेशनल न्यूज सेंटर जारी रहेगा। आज की राजनीतिक खबरों पर नजर डालेंगे ब्रेक के बाद।